ओम शांति। 14 नवंबर 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति यथा संपन्न बनते हैं। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता। जो बच्ची एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय हैं। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। फिर कहा, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप पर चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? वायदा क्या है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना? फिर बाबा ने कहा, बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं, ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। लास्ट में कहा, बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से
चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। आज का वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। वरदान का विस्तार है, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, तो ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ओम शांति।